ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा चल रहा है सेकंड चैप्टर अंत्यकांड, श्लोका नंबर 208। तो महाप्रभु का जो सन्यासी दंड है उसको नित्यानंद प्रभु ने तोड़कर 3 टुकड़े कर डाले, ये बोलकर कि जिस प्रभु को हम सब अपने हृदय में ग्रहण करते हैं तुम उनके स्वामी बने हुए हो, ऐसे बोलकर उस दंड को तोड़ देते हैं और 3 टुकड़ा में कर देते हैं। इसका एक और संकेत ये था कि जो श्री माधव गौड़िया संप्रदाय है वो इस एक दंड परंपरा को, इस एक दंड को ग्रहण नहीं करता है, अनुमोदित नहीं करता, उसका स्वागत नहीं करता। इसकी जानकारी देने के लिए ही श्री बलदेव प्रभु ने संन्यास वेशधारी श्री चैतन्य देव को एक दंड को 3 दंड यानी त्रिदंड में परिणत कर दिया। यही श्रीमद् भागवत का सम्मत एवं गौड़िया वैष्णव जनों का एकमात्र विचार है। त्रिदंडी ना होने से कोई भी आत्म संयम करने में समर्थ नहीं होता है, इसलिए त्रिदंडी होना जरूरी है। सन्यासियों का आत्म संयम करने में समर्थ नहीं होता है। कर्म कांडीय त्रिदंड में इंद्र दंड, वज्र दंड, ब्रह्म दंड के साथ जीव दंड का समावेश है। श्री रूप गोस्वामी प्रभु ने त्रिदंड की व्याख्या में काया, मनोवाक इन 3 बात की पारमार्थिक त्रिदंडी गणों को बताई है। यानी जो कर्म कांडीय लोग होते हैं उनका जो त्रिदंड होता है वो क्या होता है? इंद्र दंड, वज्र दंड, ब्रह्म दंड। लेकिन जो शिला रूप गोस्वामी ने त्रिदंडी की व्याख्या की है वो किस पर निर्भर करती है? उसका बेस ये है कि काया से, शरीर से, मन से और वचन से, मुख से हम जो भी करें वो हमें पूरी तरह से कृष्ण के लिए करना है। ये 3 चीज होता है त्रिदंड, जिसको रिसेंबल करते हैं। त्रिदंड के साथ जीव दंड के संयोग से त्रिदंड के बहिप्रज्ञा से चलित विचार में परमहंस्य धर्म में एक दंड ही परिलक्षित होता है, किंतु जिस एक दंड में जड़ गुण त्रय के सम्मेलन में गुण विधोत अवस्था नामक एक दंड है, वह एकायन पद्धति में कलंक आरोपित करता है। इसलिए एक दंड के सम्मेलन में एक दंड ही एकायन पद्धति में स्वीकृत हुआ है। ब्रह्म संप्रदाय में, ब्रह्म माधव संप्रदाय में, एक ब्रह्म माधव गौड़िया सार्वजनिक वैष्णव समाज में वह प्रथा चिरकाल से ही व्यक्त एवं अव्यक्त भाव में विद्यमान है। एकायन पद्धति यानी केवल हम अगर कृष्ण को मानते हैं और किसी देवी देवता को नहीं मानते, ये तो ब्रह्म गौड़िया संप्रदाय में जो वैष्णव समाज है उसका यही नियम है। उसमें हम बहु ईश्वर को नहीं मानते, हम केवल एक कृष्ण को ही मानते हैं। तो ये होता है एक्चुअली में इस एक दंड को माना जाए तो सही है, लेकिन ये जो कार्मीस होते हैं और जो मायावादी होते हैं उनके लिए एक दंड का मतलब ये होता है कि हम ही ईश्वर है, यानी हम में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। तो ये इसको गलत माना गया है। अतएव श्री गौर नित्यानंद के आमनाय विचार में श्री ब्रह्म माधव गौड़िया विचार में से पार्थक्य स्थापित नहीं हो सकता। इसी समय से श्री चैतन्य देव के आश्रित जनगण गौड़िया त्रिदंडी स्वामी के रूप में कथित श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद के वैध विचार में मर्यादा मार्ग में संन्यास ग्रहण श्री रूपानुगणों के परमहंस्य विचार के साथ परस्पर वैषम्य उत्पन्न नहीं करता है। मर्यादा मार्ग में त्रिदंड ग्रहण करने पर भी वे सब गौड़ियागण श्री रूपानुग अथवा श्री सनातनानु परमहंस्य धर्म के विरोधी नहीं है।
पारमहंस्य धर्म में वैध चिन्ह समूह का वैषम्य बाहरी चिन्ह के रूप में गृहीत होने पर भी बाहरी चिन्ह के धारण में पारमहंस्य धर्म का योजन उसे अतिरिक्त नहीं है। श्री सनातन के अनुगमन में अन्य 5 जन ब्रजवासी गोस्वामी द्वारा परमहंस वेश को ग्रहण किए जाने पर भी श्री प्रबोधानंद सरस्वती गोस्वामी ने मर्यादा मार्ग में त्रिदंड का संरक्षण करके श्री चैतन्य चंद्रामृत नामक ग्रंथ में गौड़िया विचार का सुष्ठु भाव से संरक्षण किया है। तो श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती गोस्वामी ने जो के द्वारा मतलब जब नित्यानंद प्रभु ने उस दंड को तोड़कर 3 दंड में विभाजित किया, तब से ही श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने भी इसी तरह का संन्यास ग्रहण किया था, त्रिदंडी स्वामी वाला, यानी 3 दंडों वाला। और जो लोग परमहंस के इसमें आ जाते हैं तो फिर उनको बाहरी नियम को फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी मर्यादा मार्ग में इस मर्यादा को मेंटेन करने के लिए त्रिदंड को ही स्थापित किया गया है कि 3 दंड वाला ही संन्यास लिया जाएगा। सुष्ठु भाव में यानी श्री चैतन्य चंद्रामृत नामक जो ग्रंथ है उसमें इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में आचार भ्रष्ट परमहंस भ्रुव पतित जन गणों के आचरण को संशोधित करने के लिए, उनको सुधारने के लिए, जो अपने आप को परमहंस बोलते हैं लेकिन वो जो पापी जनगण है, जो मतलब बाहर से ऐसे दिखाते हैं कि हम भक्त हैं, ऐसे लोगों को सुधारने के लिए, संशोधित करने के लिए शिष्टाचार और सदाचार को संरक्षित करने के विचार से अनुराग पथ के पथिक गणों को असद विचारों से आक्रांत होने के दुर्योग से बचाने के लिए मर्यादा पथ के प्रवर्तन के आवरण में श्री रूपानुग धारा की विमल भजन चेष्टा अर्वाचीन गणों के निकट अनादर एवं विरोध का विषय बनकर रह गई है। युग युग में भागवत प्रकाश की मर्यादा का अतिक्रमण करके आकर वस्तु की उपासना में, आकर यानी सर्वश्रेष्ठ वस्तु की उपासना में एवं उनके अनुष्ठान में अनेक प्रकार की विपत्तियां उपस्थित हुई हैं। तो शिला रूपानुग धारा यानी जो लोग रूपानुग के रूप गोस्वामी को फॉलो करते हैं, उनके जो फॉलोवर्स हैं, वो विमल भजन यानी बहुत ही शुद्ध भजन जो उनकी चेष्टा है, उसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं वो ईर्ष्यावश उसको स्वीकार नहीं करते, उसमें भी बहुत सारे अड़चन पैदा करते हैं। मर्यादा मार्ग का तात्पर्य ना समझकर उसके लंघन जनित अमंगल को ही मर्यादा मार्ग का उन्नत उद्देश्य मानकर विचार किया जाता है। फिर केवल यानी जो मर्यादा मार्ग है, जहाँ पे हमें नियम वगैरह बताए जाते हैं, उसको ना मानकर दूसरा ही उसका ऑपोजिट करने को ही सही माना जाता है। फिर केवल मर्यादा के आह्वान में उन्नत पथ मार्ग रुद्ध हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो हम उन्नत उज्जवल रस को पाना चाहते हैं यानी भगवान कृष्ण का जो शुद्ध प्रेम है वो बाधित हो जाता है, वहां तक हम नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गलत लोग गलत परंपरा में आ जाते हैं। शिला प्रबोधानंद त्रिदंडी पाद वृंदावन वासी सद गोस्वामियों के विरोधी नहीं थे, किंतु गोस्वामी गणों के अनुगत ध्रुवा स्व अल्प दृष्टि संपन्न जनगण ने श्री प्रबोधानंद के विचार को प्रतिद्वंदी विचार मान लिया था और उसी से उस प्रकार के आधस्तनिक गणों के द्वारा सांप्रदायिक विपत्ति उपस्थित हो गई। तो शिला प्रबोधानंद सरस्वती पाद जो है वो कभी भी हमारे जो 6 गोस्वामी से षड गोस्वामी उनको अपोज नहीं किया, उन्होंने कभी उनका विरोध नहीं किया, लेकिन जो दूसरे विचारधारा के लोग हैं, जो प्रतिद्वंदी, जो गलत
चीज को फॉलो करने हैं, उन्होंने क्या कर दिया कि नहीं, ये जो प्रबोधानंद सरस्वती पाद है ये इनका विरोध करते, इनकी विचारधारा अलग है और सद् गोस्वामी के अलग है। तो इस तरह आपस में ही गलत प्रचार करके उनके बीच ही विपत्तियां पैदा की जाती हैं। ईश्वरेरा इच्छा मात्र ईश्वर से जाने, केना भांगी लेना दंड जानी वा के माने। नित्यानंद ज्ञाता गौर चंद्रेरा अंतरा, नित्यानंद रे ओ जाने श्री गौर सुंदरा। ईश्वर की इच्छा केवल ईश्वर ही जानते हैं, और कोई कैसे जान सकता है कि दंड को क्यों तोड़ा गया। गौर चंद्र का हृदय नित्यानंद के बारे में जानता है, और नित्यानंद भी श्री गौर सुंदर को पहचानते हैं। यानी भगवान की क्या इच्छा है ये तो केवल भगवान ही जानते हैं, और कोई उसको नहीं जान सकता है। नित्यानंद प्रभु ने दंड क्यों तोड़ा ये केवल गौर हरि जानते हैं, और गौर हरि के हृदय नित्यानंद के बारे में, गौर हरि का हृदय नित्यानंद के बारे में जानता है, और नित्यानंद भी श्री गौर सुंदर को अच्छे से पहचानते हैं। नित्यानंद ही एकमात्र मर्मज्ञ है, यानी नित्यानंद ही है जो उसका सार जानते हैं, उसका जो लक्ष्य है वो जानते हैं। युगे युगे दुई भाई श्री राम लक्ष्मण, दोहारा अंतरा दुहे जाने अनुश्रना। एका वस्तु दुई भाग भक्ति बुझाईते, गौरचंद्र जानी सबे नित्यानंद हईते। बलराम बिना अन्य चैतन्यरा दंड, भांगी बारे पारे है ना किया छे प्रचंड। सकला बुझाए छले श्री गौर सुंदरे, ये जानाए मर्म से जना सुखे तरे। युग युग में दोनों श्री राम लक्ष्मण स्वरूप दो भाई हैं, दोनों अनुश्रन, दोनों के हृदय को जानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक दूसरे के बारे में दोनों ना जानते हो। भक्ति को समझाने के लिए एक वस्तु दो भागों में प्रकाशित हुई है, दोनों एक ही हैं, और वो भक्ति को समझाने के लिए दो हैं। नित्यानंद की कृपा से ही गौरचंद्र को जाना जा सकता है, और बलराम के अतिरिक्त दूसरा ऐसा प्रचंड कौन है जो चैतन्य का दंड तोड़ सके। श्री गौर सुंदर सब कुछ छल के माध्यम से समझाते हैं। जो मर्म को जानता है वो सुख से पार पहुंच जाता है। स्वयं रूप एवं स्वयं प्रकाश। स्वयं रूप यानी चैतन्य महाप्रभु, स्वयं प्रकाश यानी नित्यानंद प्रभु, दोनों एक ही वस्तु हैं। जिस प्रकार चतुर्व्यूह की सब अभिव्यक्तियां एक ही वस्तु हैं, उसी प्रकार भजनीय श्री गौर सुंदर स्वयं रूप है, भक्त वस्तु श्री नित्यानंद स्वयं प्रकाश है। केवल मर्यादा मार्ग में श्री गौर सुंदर के भजन में व्याघात होता है, फिर नित्यानंद के लंघन से भी गौर सुंदर की सेवा में व्याघात होता है। 10 रूपों में श्री नित्यानंद श्री गौर सुंदर की प्रेम भक्ति के प्रचार के पूर्ण आदर्श हैं। चैतन्य के द्वारा लौकिक एक दंड ग्रहण, यानी इस संसार में जो प्रचलन चल रहा था उसके अनुसार उन्होंने एक दंड ग्रहण किया था, और दंड रहित अवस्था में त्रिदंड ग्रहण का मतलब श्री नित्यानंद ही जगत को समझाने में समर्थ हैं। यानी उन्होंने संसारिक तरीके से जो संन्यास ग्रहण किया था तो वो एक दंड था, वो एक्चुअली में रियल संन्यास नहीं हुआ, और इसलिए उन्होंने छल ही किया है, संन्यास भी उन्होंने छल ही किया है। इस तरह नित्यानंद प्रभु ने उस एक दंड को तोड़कर 3 दंड बना दिया। इस तरह उनका एक दंड से वो त्रिदंडी हो गए। श्रीमद् भागवत शास्त्र ने विष्णु भक्त गणों के लिए त्रिदंड का विधान लिपिबद्ध किया है। जो हमारा श्रीमद् भागवतम है उसमें ये विधान लिखा गया, ये नियम लिखा गया है कि जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, जो विष्णु भक्त हैं, उनको त्रिदंड धारण करना चाहिए। स्वरूपतः त्रिदंडी गण ही पारमहंस्य अवस्था प्राप्त कर सकते हैं।
तो ऐसे जो त्रिदंडी सन्यासी होते हैं वही आगे जाकर परमहंस बन सकते हैं और एक दंडीगण लौकिक विचार के तहत निर्विशेषवाद का प्रचार करते हुए अपना वजन समझने में असमर्थ हो जाते हैं। और जो निर्विशेषवाद है, जो कहते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान सर्वव्यापक है, ऐसे लोग, ऐसे जो एक दंडी सन्यासी होते हैं, वो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं समझ पाते हैं। इस तरह वो अपना वजन समझने में ही असमर्थ हो जाते हैं, यानी वो सही लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। सनातन वैदिक धर्म में त्रिदंड के साथ जीव दंड के संयोग से जो एक दंड है उसके अंतर्भुक्त वैशिष्ट अथवा भेद एवं सांख्यागत एकत्व के साथ बहुत्व का समावेश प्रभृति अनेक पारमार्थिक विचारों को अनुकूल विषय के रूप में समझाने में नित्यानंद प्रभु ही समर्थ है। यानी जीव दंड क्या होता है मुझे नहीं पता, ये मैं कल बताऊंगी। दंडी भांगी नित्यानंद आछे ना बसिया, शनै के जगदानंद मिलीला असिया। भग्न दंड देखी महा हईला विस्मिता, अंतरे जगदानंद हईला चिंतिता। नित्यानंद दंड को तोड़कर बैठे हुए थे और जगदानंद गए थे भिक्षा लाने, और जब वो वापस लौट कर आते हैं तो एक क्षण में जगदानंद वहां पर आ पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दंड को तोड़कर बैठ गए वैसे ही जगदानंद वहां पर वापस आ पहुंचते हैं। अब वो देखते हैं कि दंड 3 टुकड़ों में पड़ा हुआ है। टूटे हुए दंड को देखकर जगदानंद बहुत विस्मित हुए और मन ही मन वो चिंतित होकर बैठ गए। मने महाप्रभु ने उनको दंड दिया था संभाल कर रखने के लिए और उनकी संरक्षण में दिया था, और अब जब वो आकर पहुंचकर देखते हैं, हरे कृष्ण, तो वो देखते हैं कि जो दंड है वो तो 3 टुकड़ों में पड़ा हुआ है। ये देखकर वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं और चिंतित हो उठते हैं। नित्यानंद का उत्तर, वार्ता जिज्ञासेना दंड भांगी लेका के, नित्यानंद बले दंड धरी लेका ये। आपनारा दंड प्रभु भांगीला आपने, तार दंड भांगी ते की पारे अन्य जने। जगदानंद ने पूछा, दंड को किसने तोड़ा, इस डंडे को किसने तोड़ा? नित्यानंद ने कहा, जिन्होंने दंड को धारण किया, अपना दंड प्रभु ने अपने आप ही तोड़ दिया। उनका दंड उनके बिना कोई और तोड़ सकता है क्या? तो नित्यानंद प्रभु जवाब दे रहे हैं कि जिसने ये दंड धारण किया, तो यहाँ पे दंड किसने धारण किया था? वो जगदानंद नित्यानंद प्रभु को देकर गए थे दंड, लेकिन वो किस तरह, ये इसको बोलते हैं परोक्षवाद। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जिसने ये दंड धारण किया, तो धारण किया था चैतन्य महाप्रभु ने, उस दंड को धारण किया था और प्रभु ने अपना दंड स्वयं ही तोड़ दिया, और उनका दंड, उनका ये डंडा यानी दंड उनके बिना कोई और कैसे तोड़ सकता है क्या? शून्य विप्रा आरना करीला प्रत्युत्तरा, भांगा दंड लई मात्र चलीला सत्वरा। सुनकर विप्र जगदानंद ने कुछ और पूछा नहीं क्वेश्चन, केवल टूटे हुए दंड को लेकर वो शीघ्र ही चल पड़े। बसिया आछेना यथा श्री गौरा सुंदर, भांगा दंड फेली दीला प्रभु रागोचर। प्रभु बले कहा दंड भांगीला के माने, पथे कीवा कंडोला करीला कारो सने। श्री गौर सुंदर जहाँ बैठे हुए थे वहीं उन्होंने वो टूटे हुए दंड को प्रभु के सामने फेंक दिया। प्रभु ने पूछा, कहो दंड कैसे टूटा? रास्ते में किसी के साथ कोई झगड़ा तो नहीं किया? कहिला जगदानंद पंडिता सकला, भांगी लेला दंड नित्यानंद सुविवला।
जगदानंद पंडित ने सभी वृतांत कह सुनाया। उन्होंने कहा, सुविवल नित्यानंद ने दंड को तोड़ा है। नित्यानंद प्रति प्रभु जिज्ञासे आपनी, की लागी भंगीला दंड कहा देखी सुनी। नित्यानंद बले भांगी याची बांस खान, ना पारा शमिते करा ये षष्ठी प्रमाण। प्रभु बले याहे सर्व देव अधिष्ठान, से तो मारा मते की हैला बांस खान। प्रभु ने स्वयं नित्यानंद से पूछा, सुनाइए तो सही, क्यों दंड को तोड़ दिया? नित्यानंद ने कहा, बांस को ही तो तोड़ा है, यानी ये कोई दंड नहीं था, मैंने तो बांस को ही तो तोड़ा है। यदि क्षमा ना कर सके तो विधान अनुसार दंड प्रदान कीजिए, सजा प्रदान कीजिए। प्रभु ने कहा, जिसमें सभी देवताओं का अधिष्ठान है, वह तुम्हारे मतानुसार केवल एक बांस का टुकड़ा है। परमहंस अवस्था के प्रथम भाग में दंड का अवस्थान है। उसके माध्यम से सभी जान सकते हैं कि तुरीय आश्रम स्थित, संन्यास आश्रम में स्थित व्यक्ति परमार्थ के अंतिम सोपान पर आरोहण कर चुका है। लौकिक अर्थ उसे अशांत नहीं कर सकते। प्रयोजन, किंतु दंड रहित अवस्था में संन्यास का चिन्ह बाहरी भाग्य में संरक्षित न होने से साधारण लोग उसे समझने में असमर्थ रहते हैं। इस कारण ही सर्वोत्तम परमहंस वैष्णव गणों को अर्वाचीन गण, नालायक जन अपने अपेक्षा निम्न स्तर पर अवस्थित मानते हैं। तो जो संन्यास आश्रम है उसमें जैसे जो दंड कैरी करते हैं, उससे क्या होता है, जो सामने जो लौकिक लोग हैं, जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, वो लोग उनको ये समझ सकते हैं कि ये एक सन्यासी है, यानी बाहरी चिन्ह से वो समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति एक सन्यासी है। अगर उनके पास दंड नहीं होगा तो क्या होगा, जो नालायक जन है, जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, वो उनको उस तरह से नहीं मानेंगे, उनको एक सन्यासी की तरह नहीं देखेंगे, अपनी तरह समझेंगे। वंश दंड चिन्ह मात्र के धारण करने वालों के आश्रम के अतीत, इवन दो जो यानी संन्यास आश्रम में प्रवेश करने का मतलब होता है कि आप धीरे धीरे परमहंस के लेवल पर जा रहे हैं, लेकिन वंश दंड चिन्ह मात्र के धारण करने वालों के आश्रम के अतीत सर्वोत्तम परमहंस के निम्न स्तर पर अवस्थित जानकर लोगों में भ्रांति होगी। ऐसा विचार करके श्री नित्यानंद ने स्वयं रूप ब्रजेंद्र नंदन के श्री चैतन्य लीला के वंश दंड चिन्ह को विलुप्त कर दिया। उन्हें चिन्ह के अधीन अथवा चिन्हधारी मात्र मानने से लोगों को उन्हें परमेश्वर के रूप में स्वीकार करने में बाधा आएगी और इस कारण उस अपराध के फलस्वरूप जीवों का अमंगल होगा। ऐसा जानकर नित्यानंद ने उस एक दंड को त्रिदंड के रूप में परिणत किया। यानी अगर महाप्रभु जो है वो किस लेवल पर है, वो तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, ईश्वर है, परमेश्वर है। अगर लोग उनको केवल साधारण जीव मानेंगे, इससे क्या होगा, नित्यानंद प्रभु ने सोचा, इससे ये होगा कि जो जीव है, जो उनको साधारण व्यक्ति के रूप में देखेंगे, उसके फलस्वरूप उनका अमंगल होगा, उनके साथ उनका माने वो इसी संसार में उनको अपराध लगेगा, जिससे क्या होगा कि वो उनका भगवान तक वापस घर लौटने का सारा रास्ता बंद हो जाएगा। ऐसा जानकर नित्यानंद ने उस एक दंड को तोड़ दिया 3 टुकड़ों में। काया मनोवाक्य का दंड, इस त्रिदंड की बात असंयत जनगण को बहुत मान्य है एवं त्रिदंड एकत्र समावेश में जो एक दंड है, जैसे तीनों दंडों को बांध दिया जाता है, जो संन्यास आश्रम में होता है, जो त्रिदंडी सन्यासी होते हैं, तो उसको सैफरन कलर के क्लोथ में वो तीनों दंड को बांधकर एक दंड बनाया जाता है। तो एक एवं त्रिदंड के एकत्र समावेश में जो एक दंड है, उसी के साथ संन्यास ग्रहण करना परमहंस का एकमात्र कृत्य है।
इसे समझाने के लिए ही नित्यानंद की ये चेष्टा है। यानी अपनी काया से, अपने मन से, अपने वाक्य से हमें पूरी तरह कृष्ण को समर्पित होना है, और वो तीनों दंड का समावेश होके एक दंड जो होता है, वो ही सही मायने में संन्यास ग्रहण करने का वो सही तरीका है। उसी से जिसका काया, जो अपनी काया से, जो अपने मन से, जो अपने वचनों से भगवान को संपूर्ण रूप से समर्पित होता है, वही एकमात्र जो है परमहंस कहलाने के लायक होता है, और वही परमहंस के लेवल तक पहुंच सकता है। तो इस बात को समझाने के लिए ही श्री नित्यानंद प्रभु ने ये चेष्टा की है। त्रिदंडी गणों की चित्त वृत्ति ऐसी होती है कि वे किसी से आशीर्वाद प्रार्थना नहीं करते, अथवा किसी को लौकिक आशीर्वाद देने के लिए जो त्रिदंडी गण होते हैं, जो त्रिदंडी धारण करते हैं, यानी जो त्रिदंडी सन्यासी होते हैं, ये उनका कॉन्शियसनेस ही हो जाता है, चित्त ही उनका ऐसा हो जाता है कि वो किसी से आशीर्वाद पाने की प्रार्थना नहीं करते। हम कब तक किसी से आशीर्वाद मांगते हैं? जब तक हमारा कोई ना कोई मटेरियल चेष्टाएं होती है हमारे मन में, कुछ यानी कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो, ये सोचकर ही हम किसी से आशीर्वाद पाने की प्रार्थना करते हैं। लेकिन जो त्रिदंडी गण होते हैं, उनकी चित्त वृत्ति ही ऐसी होती है कि वो किसी से आशीर्वाद प्रार्थना नहीं करते हैं, अथवा वो किसी को लौकिक आशीर्वाद देने के लिए भी उद्धत नहीं होते, और वो किसी को ऐसा मटेरियल या आशीर्वाद नहीं देना चाहते। जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा है कि वो किसी को, जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि आप उन्होंने, जो दारी सन्यासी है, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को क्या आशीर्वाद दिया था कि आपकी बहुत अच्छी वाइफ हो, या आपके पास बहुत धन संपदा आए। तो ये सब क्या है? ये लौकिक प्रार्थना है, या आप पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे जाओ। तो ये सब तरह का जो आशीर्वाद होता है, ये लौकिक आशीर्वाद होता है। तो जो त्रिदंडी सन्यासी होते हैं, वो किसी को भी ऐसे लौकिक आशीर्वाद नहीं देते। यहाँ का आशीर्वाद देके कोई फायदा नहीं है, वो हमें कर्म बंधन में ही बांधेगा, वो हमें कृष्ण तक नहीं पहुंचाएगा। इसलिए वो किसी को भी ऐसा लौकिक आशीर्वाद नहीं देते। जो लोग जागतिक विचार में आबद्ध हैं, उन लोगों के परमार्थ का संधान नितांत अल्प है। विशेषतया गौर सुंदर में दंडे न दंडी प्रवृत्ति अपेक्षिता देखने से लोगों का अमंगल होगा। इसका मतलब यही है कि जो गौर सुंदर को, जो महाप्रभु को ऐसे साधारण दंडधारी व्यक्ति के रूप में देखेगा, जो एक दंड संन्यास उन्होंने लिया, उसमें काया मन वचन वाली प्रवृत्ति नहीं आती है, जिसके कारण क्या होता है, लोग उनको एक साधारण सन्यासी मान कर देखेंगे और उनके अंदर जो परमेश्वर है उसको नहीं देख पाएंगे। इससे लोगों का अमंगल ही होगा। यानी जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, महाप्रभु ने जो सन्यास लिया, जो सन्यास लीला उन्होंने की, उन्होंने ये सन्यास लीला ऐसे ही मटेरियलिस्टिक लोगों के लिए की थी। जो मायावादी विचारधारा वाले लोग थे उस समय, जो उनसे ईर्ष्या करते थे, वो लोग ऐसे थे कि वो महाप्रभु को जब उन्होंने सन्यासी के रूप में देखा, तब जाके उनको अपनी गलतियों का एहसास हुआ। तो वो उनके बाहरी आवरण को, वेशभूषा को ही देख रहे हैं, अब भी वो पूरी तरह से उनको ईश्वर के रूप में नहीं देख रहे। तो ये जब हम गौर हरि को इस तरह ना देखकर उनका अनादर करेंगे, या उनको मारने के बारे में सोचते हैं, या प्लानिंग करते हैं कि उनको मिलकर पीटा जाए, इस तरह की जब कोई चेष्टा करता है, तो क्या होता है, उनका अमंगल होता है, उनको अपराध लगेगा। और इसी अपराध को से उन लोगों को बचाने के लिए महाप्रभु ने संन्यास लीला की है। गुणावतार त्रया, 3 गुणों के अवतार के रूप में अर्च मूर्ति रूप परम पवित्र त्रिदंड के पति चिन्मय विचार में पूज्य बुद्धि करनी पड़ती है, किंतु लोक दृष्टि में अर्चे विष्णु शीलादि अर्च विग्रह में पाषाण बुद्धि रखना और नरक में ले जाता है। इसलिए नित्यानंद ने जीव कुल को भावी अपराधों से विमुक्त किया।
अर्च मूर्ति रूप परम पवित्र त्रिदंड के प्रति चिन्मय विचार में पूज्य बुद्धि करनी होती है। जो ये जो त्रिदंड होता है, इसको बहुत रिस्पेक्ट के साथ उस सैफरन कलर के क्लॉथ में बांधा जाता है, और उसमें हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए कि ये त्रिदंड जो है वो अर्च मूर्ति के रूप में है, परम पवित्र त्रिदंड। उसमें हमें चिन्मय विचार करना है, यानी कि ये इस संसार की कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं है या 3 लकड़ियों को एक साथ बांधा है, इस विचार से हमें नहीं देखना है। वो साक्षात अर्च मूर्ति के रूप में है, उस 3 दंडों के रूप में। तो त्रिदंड जो है उसको अर्च मूर्ति के रूप में देखना है। अगर हम उसको अर्च मूर्ति के रूप में ना देखकर उसमें पूज्य बुद्धि नहीं करते हैं, तो क्या होता है, हमारे ये विचार के ये अर्च विग्रह में पाषाण बुद्धि रखना, यानी ऐसे अगर भगवान के मंदिर में जो अर्च विग्रह है, अगर हम भगवान के अर्च विग्रह को पाषाण समझे, या ये मार्बल की मूर्ति है ऐसे बोले, या तो ये पीतल का है, या तो ये गोल्ड का है ऐसे बोलते हैं, तो क्या होता है, उससे हमको अपराध ले जाता है। तो ये विचारधारा जो होती है, जो त्रिदंड के प्रति अगर हम पूज्य बुद्धि ना रखें और उसको पाषाण या लकड़ी का टुकड़ा समझे, तो क्या होगा, ये नरक ले जाता है। इसलिए नित्यानंद प्रभु ने जीव कुल को भावी अपराधों से विमुक्त कर दिया। के बूझीते पारे गौरा सुंदर एरा लीला, मने करे एक मुखे करे आर खेला, एते के ये बले बूझी कृष्णे रारे डय, से अबोध इहा जाने हा निश्चय, मारी बेना हे ना यारे आछा ए अंतरे, ताहारे ओ देखिए ना महाप्रीति करे, प्राण सम अधिका ये सब भक्त गना, ताहारे ओ देखिए ना निरपेक्ष मना, एई मता अचिंत्य अगम्य लीला मात्र, ताना अनुग्रहे बुझे ताना कृपा पात्र। गौर सुंदर की लीला को कौन समझ सकता है? गौर सुंदर मन में कुछ सोचते हैं और मुख से कुछ और खेल खेलते हैं। ऐसी अवस्था में जो ये कहता है कि मैं कृष्ण के हृदय को समझ गया हूँ, निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि वो व्यक्ति अबोध है, यानी उसको कोई ज्ञान नहीं है। कोई भी कृष्ण के हृदय को कैसे समझ सकता है? तो जो अगर ऐसा कहता है कि मैं कृष्ण के हृदय को समझ गया हूँ, तो निश्चित ही वो व्यक्ति अबोध है। हृदय में जिसे मारने की सोच रखी है, उसे भी देखकर बड़े प्रेम के साथ व्यवहार करते हैं। तो कृष्ण कैसे हैं? उन्होंने हृदय में सोच लिया है कि अब मुझे इसको मार देना है, तब भी जब उस व्यक्ति से मिलते हैं कृष्ण, तो कैसा व्यवहार करते हैं? बहुत प्रेम से, जैसे कुछ भी नहीं करेंगे। प्राणों के समान या प्राणों से भी अधिक प्यारे जो सब भक्त हैं, उन्हें देखकर भी निरपेक्ष भाव अपना लेते हैं, और जिन भक्तों से वो अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, उनके सामने ऐसे कर लेते हैं जैसे वो कुछ फील ही नहीं करते हैं उनके लिए। इस प्रकार से उनकी लीला मात्र अचिंत्य है, यानी जिसको हम नहीं समझ सकते, और अगम्य है, बहुत गुह्य है उनकी लीलाएं, जिसको हमारी बुद्धि से हम कभी भी नहीं समझ सकते हैं, और हम सब कभी भी नहीं समझ सकते भगवान को। उनको केवल नित्यानंद प्रभु ही समझ सकते हैं। उनके अनुग्रह से, उनकी कृपा पात्र ही ये सब समझ सकते हैं। जिस पर महाप्रभु अनुग्रह करें, कृष्ण अनुग्रह करेंगे, उनकी ही कृपा पात्र से ही ये कोई व्यक्ति जिस पर उनका अनुग्रह हो जाएगा, वही उनको समझ सकता है, वही उनकी लीला को कुछ हद तक समझ सकता है। श्री गौर सुंदर के भक्तगण उनके प्राण के समान है। गौर हरि के विचारों का अनुसरण छोड़कर उन सब की किंचित मात्र भी विपथगामी होने की आकांक्षा नहीं है। बीच बीच में गौर सुंदर अपनी निरपेक्षता की जानकारी भक्तगणों को देने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं है। ये दर्शाते रहते हैं, नहीं तो मत्सरमयी मानो जाति भगवान को कुशामदी चापलूसी प्रिय समझकर उनकी निंदा करने लगेगी। इस प्रकार के निर्बोध जनगण के मंगल के लिए श्री चैतन्य ने भक्तों
एवं अभक्तों दोनों के प्रति संभाव दिखाकर निरपेक्षता का छल किया था। उनके अनुग्रह के बिना सभी बातें समझने का सामर्थ्य अयोग्य जनगणों में नहीं है। भगवान कैसे करते हैं? अपने भक्तों के साथ और जो भक्त नहीं है उनके साथ भी जब व्यवहार करते हैं तो बिल्कुल सम रहते हैं, दोनों के साथ एक समान व्यवहार करते हैं। ऐसा नहीं करने पर क्या होगा? भक्त जो हमेशा भगवान की प्रशंसा करते हैं, उनकी स्तुति गाते हैं, इससे क्या होता है? तो हर कोई ये सोच लेगा कि भगवान जो है वो क्या है, उनको खुशामद करना पड़ता है, उनको चापलूसी प्रिय है, उनकी चापलूसी करोगे तो वो आप पर कृपा करेंगे। तो भगवान इसलिए दोनों ही भक्तों और अभक्त दोनों के साथ संभाव दिखाते हैं, दोनों किसी का पक्ष नहीं लेते, दोनों के साथ एक समान रहते हैं। लेकिन ये क्या है? ये उनका छल है। वो अपने भक्तों को प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं लेकिन दिखाते नहीं है। इस तरह जब वो किसी पर अनुग्रह करते हैं तभी कोई उनकी इन गूढ़ बातों को समझ सकता है। दंड भांगी लेना आपने इच्छा करी, क्रोधा व्यंजी वारे लागी लेना गौर हरि, प्रभु बले सबे दंड मात्र छिल संग, ताहो आजी कृष्ण रा इच्छा ते हैला भंग। स्वयं अपनी ही इच्छा से दंड को तोड़कर गौरहरि क्रोध का प्रकाश करने लगे। प्रभु बोले साथ में केवल दंड ही था, वह भी कृष्ण की इच्छा से आज टूट गया। यानी संन्यास लिया तो सब कुछ तो छोड़ दिया था, पास में क्या था? केवल वो एक दंड था। आज वो भी खत्म हो गया, यानी कृष्ण की इच्छा से वो दंड भी आज टूट गया। लौकिक विचार से सन्यासियों का संबल केवल एक दंड होता है। दंड के ग्राहक भिक्षा करके आत्म पोषण करते हैं एवं दंडधारी बारी जगत के आक्रमण से आत्मरक्षा के लिए दंड ग्रहण करते हैं। और सर्वशक्तिमान ने लौकिक विचार से लोक प्रीति आकर्षित करने के लिए स्वयं को केवल एक दंड ही संबल है ऐसा कहकर अपनी दीनता का प्रकाशन किया। तो भगवान का तो सारा ही संसार है, फिर भी उनकी ये लीला है, वो दिखा ऐसे रहे हैं कि उनकी ही इच्छा से ये दंड को नित्यानंद प्रभु ने तोड़ा। जब वो बोलते हैं कि जिसने दंडधारी किया था उसने ही ये दंड तोड़ा, यानी उन्होंने गौर हरि की इच्छा से ही उस दंड को तोड़ा। इस तरह वो अपनी ही इच्छा से सब कुछ करवाते हैं और फिर इस तरह दीनहीन होकर बोल रहे हैं कि मेरे पास केवल एक दंड था और आज कृष्ण की इच्छा से वो भी टूट गया। तो ये उनकी लीला मात्र है। एते के आमारे संगे कारो संग नाई, तोमरा वा आगे चला किवा आमी आई, द्विरुक्ति करीते आज्ञा शकतिया छेकारा, सबे हैला शुनि चिंतिता पारा, मुकुंद बले ने तबे तुम्ही चला आगे, आमरा साबर की छुपा छे कृत्य आछे। और इसलिए मेरे साथ में किसी का संग नहीं है, या तो तुम सब आगे चलो या मैं जाता हूँ। आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति किसमें थी? आदेश सुनकर सभी गहरी चिंता में डूब गए। मुकुंद ने कहा तो फिर आप ही आगे चलिए, हम सबका पीछे कुछ कर्तव्य है, कुछ काम है। इस तरह महाप्रभु बाहर से गुस्सा क्रोध